हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आज स्टार्ट करेंगे, मतलब आज सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पिछला क्लास था वहां पे मैं जो मतलब बिना मेमोराइज करे तुम लोग कैसे इस जो टोटल सरफेस एरिया, कार्व सरफेस एरिया, इसको याद रखोगे। सिलेंडर का डेफिनेटली सिलेंडर चैप्टर है। सिलेंडर मतलब तुम लोगों को पता है ना, दिस इज द फिगर ऑफ सिलेंडर। सो इसका जो कार्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, ठीक है ना, और टोटल सरफेस मतलब इस सरफेस को तो लेना ही है और उनके साथ इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका रिलेटेड जो सम है इस वर्कशीट में है, वर्कशीट 4 में। तो चलो फिर देखते हैं सम को। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो वर्कशीट 4 का जो पहला वाला सम है वो क्या है कि फाइंड द कार्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब एकदम जस्ट फॉर्मूला यूज करते हुए हमें ये सॉल्व करना है। तो अब बताओ बच्चों, ये अगर एक सिलेंडर हुआ तो देखो, देख सकते हो मैंने लिख के रखा है, ये कार्व सरफेस है, वो क्या है 2 पाई आर एच, आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, मतलब ये लेंथ, ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हाइट। और यहां पे अगर चले जाओ, बेस जो है, बेस का रेडियस दिया गया, मतलब ये सर्किल है ना, तो इसका रेडियस दिया गया है, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये इसका एरिया क्या है 2 पाई आर एच, देखो मैंने लिख के रखा है। तो अब फिर से कह रहा हूं, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो चले जाओ मेरे पिछले वाला वीडियो में, और नहीं तो ऊपर आई बटन में देख सकते हो, हाँ वहां पे क्लिक करो, ये कंसेप्ट वाला वीडियो देख लो, वहां पे फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करा है। एकदम बिना मेमोराइज करे तुम याद रख पाओगे, लेकिन वीडियो को एक बार नहीं कुछ बार रिपीट करके देखना होगा तो याद हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है, पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूं। तो देखो, देख ही सकते हो यहां पे ये जो होता है हम लोगों का हमेशा हाइट होता है, तुम सबको पता है। ये जो लेंथ होता है दिस इज हाइट, ओके ना। इसका वैल्यू गिवन है, देखो वो क्या है 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, दिस इज 15 एंड रेडियस मतलब ये इसका वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, दोनों ही कार्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं फॉर्मूला को यहां पे लिख के रखता हूं, CSA शॉर्ट में कार्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये क्या था बेस था, मतलब ब्रेथ था, और इनटू एच, जो लोग मेरे पिछले वाला वीडियो देखे उन सबको पता है 2 पाई आर एच, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया करोगे तो क्या होगा, इसको तो लिखना ही है यहां पे 2 पाई आर एच, और उसके साथ क्या करना है, देखो ये है इसका जो फ्लैट सरफेस कौन कौन है, ये एक सर्किल और ये एक सर्किल, फिर से मैं कह रहा हूं रिपीट कर दे रहा हूं, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल, सो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, ओके। अब एक सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, अब कितना सर्किल है, यहां पे एक, मतलब 2, सो 2 सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये है टोटल सरफेस एरिया, दिस प्लस दिस, और ये है कार्व सरफेस एरिया। तो इस फॉर्मूला को लिखते हुए हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके, ब्रैकेट में आर लिखता हूं, इक्वल्स टू क्या है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब एंड हाइट ही लिख रहा हूं, बट दिस इज 15 सेंटीमीटर, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, सो देयरफॉर मैं हमेशा शॉर्ट में ही लिखने वाला हूं, कार्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब CSA ऑफ द सिलेंडर, गिवन सिलेंडर, इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, ब्लू में लिख के रखा है देखो, इक्वल्स टू 2, देखो पाई का कुछ वैल्यू दिया गया है नहीं ना, तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या चूज करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7। मैं, अगर तुम लोग क्लास 7 से हो, मेरे वीडियो देख के रखे हो, वहां पे मैं पाई का कंसेप्ट एक्सप्लेन करा था। अगर ठीक है, मैं ना इसका डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये नहीं है कि 7 का वीडियो जरूरत नहीं है, बहुत हाई स्टैंडर्ड में मैंने एक्सप्लेन करा है, तो तुम 9 में भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारा काम आ जाएगा। तो वो क्या है, हम लोग टेक करते हैं 22/7,
N2 R का वैल्यू क्या है 7 है, देख सकते हो यहां पे, एंड H का वैल्यू क्या है, दिस इज 15। अब कार्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया उतना मत सोचो, बस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 7 7 तो कैंसिल हो गया, 15 2 30 30 मतलब 3 से करोगे तो 66 और एक 0 आ जाएगा दिस। अब ये हम लोगों का क्या बन गया, कार्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब CSA प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मैं इस तरह से ही करूंगा, तुम लोगों के बुक में देख लेना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम लोगों के बुक में। तो अगर तुम करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मेरे फॉर्मूला को फॉलो करो, मेरे प्रोसेस को फॉलो करो। तो इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या है 660, अब 2 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 7 2 14 660, अब 14 2 28 इंटू 11 मतलब 2801 मतलब 309। एक 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल है बच्चों, तो मैंने वही अप्लाई करा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 आ गया, 6 आ गया, 969 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ सबको, देखो यहां पे भी कर देता हूं, 22 है ना, मतलब 7 2 सा क्या है 14, 14 इंटू 22 है ना, तो 22 किसका मल्टीपल है 11 का, तो 11 मतलब 11 इंटू 2 होता है, तो 22 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 11 मतलब ही तो 22 है। अब इसका वैल्यू मैं सब मेंटली करूंगा, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा स्टेप कर रहा हूं। तो 14 2 28 इंटू 11, अब 11 का मल्टीप्लीकेशन एक रूल होता है कि जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को 28 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 11 से ना, तो उसको स्प्लिट कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 8। अब इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो क्या आएगा 10 मतलब 2 डिजिट नंबर, तो एक 10 का 1s प्लेस का नंबर यहां पे लिखना है और जो 10s प्लेस का नंबर है वो यहां पे लिख दो। ओके, बस ऐड करो तो ये मिल जाएगा, और नहीं तो सिंपल कैलकुलेशन करो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करना है, देखो मैंने जल्दी जल्दी में 369 कर दिया है, ये तो 8 था ना, मतलब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा और ये 0 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 308, तो मतलब ये 8 होगा। जल्दी जल्दी में मैं गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पे 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर है। चलो अभी नेक्स्ट बात करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डेफिनेटली नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू डू। तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। If the diameter of a base of a right circular cylinder is 4.2 decimeter, dm for decimeter, ओके ना, तो डायमीटर गिवन है, तो बताओ बच्चों रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो वहां से तो रेडियस मिल जाएगा। ओके, तो एंड हाइट भी गिवन है, वो क्या है 1 डेसीमीटर, तो वो भी ओके, हाइट गिवन है, रेडियस मिल जाएगा डायमीटर से, तो बताओ कार्व सरफेस एरिया। अब तो यहां पे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कार्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां पे एक ट्विस्ट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले हमें कोशिश करने की पहले ही चेंज कर दे, बाद में जाके फिर वो स्क्वायर होगा मतलब कितना 0 शिफ्ट होगा, ये होगा, बहुत दिक्कत होता है, तो बस पहले ही चेंज कर दो। तो डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेफिनेटली डेसीमीटर जो है वो बिगर नंबर है सेंटीमीटर से, डेसीमीटर सेंटीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, तो 1 डेसीमीटर dm इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना, तो सबको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। और देखो एकदम सेम जैसा है, तो हमें ये वाला फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है दिस कर्व सरफेस एरिया सिर्फ, तो बस एक ही जैसा रूल है, तो यहां पे बस देख लो, जो है एक बार कन्वर्ट कर ही लेता हूं। चलो 4.2 डेसीमीटर, अब बताओ बच्चों 4.2 डेसीमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, मतलब 42 सेंटीमीटर होगा या नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है 4.2 को, तो 10 से मल्टीप्लाई यहां पे जाएगा ना, तो ये कैंसिल मतलब 42, तो बस 42 सेंटीमीटर। अब 1 डेसीमीटर मतलब अभी तो मैंने लिख के रखा है, फिर लिखना नहीं है, चलो ये तो हाइट ही है, 1 डेसीमीटर मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर, सो हाइट इक्वल्स टू दिस एंड डायमीटर इक्वल्स टू दिस, डी फॉर दिस। तो अब बताओ रेडियस इक्वल्स टू व्हाट, डी बाई 2 मतलब 42/2 मतलब 21, सो 21 सेंटीमीटर जो है वो है हम लोगों का, 21 सेंटीमीटर जो है हम लोगों का क्या है, ये रेडियस है, और हाइट क्या है
10 सेंटीमीटर। बस अब बताओ 2 पाई, तो पाई का वैल्यू हम सबको पता है। अब r का वैल्यू मिल गया यहां से 21 और h का भी वैल्यू मिल गया, तो बस फॉर्मूला बना दो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये वाला कैलकुलेशन तुम्हें सामने करना है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, पहले लिखो, इक्वल्स टू, अब बताओ 4.2 dm, मैंने डायमीटर ही लिखना है पहले क्योंकि जो बुक में दिया गया है। अब इक्वल्स टू 42 cm, कैसे करा है, यहां पे सब कुछ दिया गया है। ओके, अब हो गया। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ब्रैकेट में r लिखना है, इक्वल्स टू क्या होगा, जो रेडियस होता है उससे 2 डिवाइड करो, तो इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। अब हमें हाइट भी दिया गया है, एंड हाइट, चलो डायरेक्ट और हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हो चाहो तो, इक्वल्स टू क्या है 1 dm इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है क्योंकि ये लोग आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो एकदम ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही एक स्टेप बाय स्टेप करना शाम को। ओके, यहां तक तो हो गया। आप क्या करना है, देयरफॉर कार्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद रखना, ये जो है लेंथ और ब्रेथ होगा, और ये जो है ये है लेंथ, और नहीं तो ये ब्रेथ ये लेंथ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में करके रखा है, देख सकते हो। तो देयरफॉर कार्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई, एक बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं, क्यों, तुम लोगों को हैबिचुएटेड करना है, तुम लोगों को याद करवाना है। चलो, इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, हम लोग टेक कर रहे हैं पाई का वैल्यू, दैट 22/7, याद रखना पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। इनटू आर का वैल्यू क्या है 21, इनटू एच का वैल्यू क्या है 10, बस हो गया। 7 3 21, 3 2 6, 6 2 12, 6 2 12, 13, यहां तक तो आ गया, और एक 10 के लिए 0 आएगा, दैट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है, देख लो एक बार। यस, तो दिस इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। तुम सबको याद है लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, एक वेरिएबल होता है x जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर कोई इक्वेशन मिल जाता है तो उसी में ट्रांसपोज राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाके हमें x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे, है ना। तो यहां पे भी हम लोग वही कुछ लीनियर इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। चलो उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द कार्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 1320, याद है, इसका पिछले वाला सामने ये आंसर आया था, लेकिन इससे और उसमें कोई रिलेशन नहीं है, अलग है दोनों सम। एंड इट्स बेस हैज अ रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट और फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये लिखा है। तो देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें इसका जो कार्व सरफेस एरिया है, मतलब देख ही सकते हो लिखा गया है कार्व सरफेस एरिया CSA, मतलब 2 पाई RH क्या है, अगर ये H हो गया और ये यहां पे रेडियस R हो गया तो 2 पाई RH होता है कार्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो R का वैल्यू और H का वैल्यू अगर हमें पता होता तो हम झट से कार्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। यही वाला हमने क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, कार्व सरफेस एरिया जो है मतलब 2 पाई RH का वैल्यू गिवन है, देख सकते हो मैंने लिख के रखा है 1320, और R का वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है H का वैल्यू, मतलब ये कार्व सरफेस एरिया है ना, तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं ये CSA जो है उसका वैल्यू क्या है 2 पाई, अगर रेडियस R होता और हाइट H होता तो उसका कार्व सरफेस एरिया यही होता है। इसका वैल्यू क्या है 1320, ये दोनों इक्वल है, ये कार्व सरफेस एरिया है, और R और H के रिस्पेक्ट में कार्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई RH। ओके, अब देखो यहां पे तो ये 10.5 रेडियस जो है, ये नहीं, ये है 10.5 सेंटीमीटर, है ना, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस जगह पे सोचो 2 पाई का वैल्यू क्या है 22/7, अब R का वैल्यू क्या है 10.5 इनटू, अब बताओ H का वैल्यू हमें पता है नहीं ना, H का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो H मान लेते इसका हाइट जो है वो H है, तो मतलब ये आएगा कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या है 1320। अब लीनियर इक्वेशन में चले जाओ, वहां पे हम लोग क्या करते थे, कोई एक अननोन रहता था, वो जनरली x पकड़ के करते थे हम लोग, लेकिन x के अलावा तुम z y कुछ भी ले सकते हो, ये सब तुम लोगों को पता है, क्लास तुम लोग अभी 8 में पढ़ रहे हो। तो यहां पे देखो h जो है एक ही वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है h, बाकी सबका वैल्यू देखो पुट है न्यूमेरिकल में है,
तो बस इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, एज का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब याद रखना बच्चों, अगर कोई एज और दूसरे तरह से भी कर सकते हो, मतलब एज का वैल्यू गिवन है, तुम्हें आर का फाइंड आउट करना है, मतलब डेफिनेटली वहां पे कार्व सरफेस एरिया दिया होगा, तो तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको कंपेयर करने के बाद तुम्हें सॉल्व करना है। गॉट इट? चलो स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे। तो हमें जो पहले दिया नहीं गया है वो क्या है, हाइट, मतलब जो फाइंड आउट करना है, तो वो h मान लेते, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h सेंटीमीटर। ओके, एंड गिवन क्या है, गिवन रेडियस, चलो रेडियस r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर एक्चुअली वो है 10.5 सेंटीमीटर एंड CSA इक्वल्स टू क्या है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा, एंड रेडियस इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज करो, हमें यहां पे जो कार्व सरफेस एरिया ना वो एक बार लिख लो, देयरफॉर CSA, यहां पे मैंने h माना है क्या है, वो है हाइट, एंड रेडियस जो है r, तो उसका कार्व सरफेस एरिया क्या होता है, लिख के रखा है देखो 2 पाई r h, तो ये क्या होगा 2 पाई r h सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द कार्व सरफेस एरिया। ओके, अब रेडियस तो गिवन है वो है 10.5 सेंटीमीटर, अब कार्व सरफेस जो गिवन है वो लिखना है, कार्व सरफेस एरिया भी गिवन है दिस। अब बताओ ये भी कार्व सरफेस एरिया और ये भी कार्व सरफेस एरिया, मतलब इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा सेम सिलेंडर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या होगा, ये जो है 2 पाई r h इक्वल्स टू 1320, कंपेयर कर दिया, इक्वल कर दिया। अब बताओ यहाँ के r का वैल्यू गिवन है ना, तो वो लिखो 2, अब पाई का वैल्यू हम सबको पता है, हम लोग टेक करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22/7, और r का वैल्यू क्या है वो गिवन है 10.5 इंटू h को h ही लिखना है बस। आप देखो डेसिमल को रिमूव करोगे तो मतलब 10 आएगा नीचे, तो 7 से तो ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 15 से होता है एक्चुअली, 7 15 जा 105, अब कैंसिल होगा 5 से, 5 3 जा 5 2 जा 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 22 इंटू 3 है, तो 22 इंटू 3 मतलब 66 आएगा ना, चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा। h इक्वल्स टू 1320, अब बताओ h क्या होगा 1320, अब ये जो इस साइड में आके ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब डिवाइड 66, अब ये तो कैंसिल होगा, 11 से भी जाएगा 6 से भी जाएगा, चलो 11 से कैंसिल करते हैं, 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, अब 11 2 जा 22, बेस फिर 0 आ गया, अब 6 2 जा 12 20, तो h इक्वल्स टू 20। Therefore, height of the cylinder is equals to 20 centimeter. Answer लिख लेना बच्चों। Therefore, height of the cylinder is equals to 20 centimeter. Now question number 4. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये क्या है, सिलेंडर है, फिर से मैं पूछ रहा हूं। अब इस सिलेंडर का बताओ, ये बेस होता है और ये टॉप होता है, नहीं मतलब ये दो सरफेस है, तो ये सरफेस क्या है, अगर सर्कुलर सिलेंडर होगा तो ये सर्किल होगा, देखो तो सर्किल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, वो क्या था 2 पाई r। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, मतलब अगर ये एक सर्किल हो गया और इसका रेडियस r हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, दिस इज द सरकमफेरेंस, है ना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये काम आने वाला है, चलो देखते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। मतलब सोचो ये एक सिलेंडर है, इसका सरकमफेरेंस बेस जो है, मतलब ये बेस है, तो ये जो है सरकमफेरेंस मतलब ये चारों तरफ जो बाउंड्री है ये गिवन है, क्या है 2 पाई r, वो है 176, मतलब इसका वैल्यू गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड इट्स हाइट इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर, तो हाइट तो गिवन है, दिस इज 65, ओके, h इक्वल्स टू 65, चलो यहाँ पे लिख के रखता हूं सेंटीमीटर। अब रेडियस तो गिवन नहीं है, अब बताओ इसका कर्व सरफेस हो और टोटल सरफेस हो। अच्छा एक बात कहना है, कर्व सरफेस मतलब ही लैटरल सरफेस, लैटरल मतलब जो ऐसे बेंड हुए रहता है,
याद रखना इस बात को कि कर्व सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है। लेटरल मीनिंग कर्व्ड, ओके, यहां पे सेम मीनिंग टेक करता है। तो यहां पे वही कहा गया कि देखो इट्स फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला। तो 2 पाई आर एच, एच का वैल्यू 65 गिवन है, आर का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज इनडायरेक्टली गिवन है, आर का वैल्यू इनडायरेक्टली यहां पे गिवन है। क्यों? देखो सर्कमफेरेंस गिवन है, मतलब सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 176। अब बताओ यहां से तुम आर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और आर तो आर ही लिखो, यहां पे 176। अब देखो कैंसिल करते जाओगे तो यहां से करोगे तो 8 जा 88, 22 4 जा 88, आर का वैल्यू क्या आ गया 7 4 जा 28। तो आर का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो क्या हुआ, हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, कर लेंगे, है ना। डायरेक्टली नहीं दिया गया है उसको, मतलब अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं तुम्हारा नाक कौन सा है, तो तुम कहोगे सर ये है। अब ये बुक वालों ने क्या करा है हम लोगों के साथ, ऐसे कहा कि सर मेरा नोज ये है ना। तो बस घुमा के दिया गया है कि आर का वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव करने के लिए ये लोग क्या करा है, आर का वैल्यू इनडायरेक्टली दिया गया है, मतलब सर्कमफेरेंस के रूप में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां से क्लास 7 में हम लोग इस टाइप का सम करके आए हैं। तो यहां से हमें पहले आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बताओ यहां पे तुम्हें आर का वैल्यू भी मिल गया 28 सेंटीमीटर, तो आप सॉल्व कर पाओगे आर एच यहां पे लिख के, तो हो जाएगा। तो चलो फिर इसको करते हैं स्टेटमेंट को लिख के। लेट द रेडियस ऑफ द base of the cylinder be r सेंटीमीटर, तो हम लोग r चूज करा है, ठीक है ना। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द, एक्चुअली सर्किल होगा यहां पे, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस कह सकते हो, चलो लिखो अच्छे से लिखो, बेस और ब्रैकेट में लिख दो सर्किल, मतलब बेस जो है वो क्या शेप है, सर्कुलर, मतलब सर्किल, इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 2 पाई जो आर जो है वही है 176 सेंटीमीटर, देख सकते हो बुक में, ओके। अब एक इंप्लाइज 2 इंटू नाउ पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 176। अब 2 से मतलब ये कैलकुलेशन जो मैंने अभी करा है उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। अब आर, अब बताओ ये 7 जो यहां से लेफ्ट साइड में नीचे था वहां पे जाके ऊपर में चले जाएगा, तो 4 इंटू 7 दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू मिल गया। एच तो गिवन है क्या है 65, तो देयरफॉर डायरेक्ट कर देता हूं, ओके ना। लेटरल सरफेस, यहां पे बुक में जो स्टेटमेंट यूज करा गया है हम लोग वही करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू क्या है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया मतलब ही लेटरल सरफेस, यहां पे लिख सकते हो, एक काम करो, चलो एक मिनट, सिलेंडर ब्रैकेट में लिखो CSA इक्वल्स टू क्या होगा, वहां पे देखो मैंने ऊपर में लिख के रखा है 2 पाई आर इंटू एच, ओके, मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब आर ही करो। अच्छा बच्चों एक चीज नोटिस करे हो तुम लोग, इतना करने की क्या जरूरत है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं और एक प्रोसेस से कर सकते हो, और ये और कैलकुलेशन जो होगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली चलो पहले इसको कर देते हैं, ठीक है ना, इस मेथड में 2 पाई आर का वैल्यू क्या है 28 है, इंटू एच का वैल्यू जो है 65 है, देख सकते हो कहां है, हाँ यहाँ पे, अच्छा लिखा नहीं है, फिगर में दिया गया है। तो 7 4 जा 4 16 4 2 जा 8 8 2 जा 16 176 से आएगा इंटू 65, नोटिस करे हो, आता हूं एक्सप्लेन करूंगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चलो एक बार राफ में कर लेता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आएगा, ठीक है ना, 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब चलो देखते हैं जो ट्रिक है, मतलब जो और एक मेथड कर सकते हैं हम लोग, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा फिर, तो वो भी एक बार देख लेते हैं।
वो क्या है, देखो एक चीज नोटिस करो, तो कार्व सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो भी हो सेम होता है, उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। मैंने एक अलग तरीके से लिख के ही रखा है, देख सकते हो 2 पाई आर इनटू एच। अब 2 पाई आर मतलब क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल द बेस इनटू एच हाइट। अब देखो ये जो 2 पाई आर है इसका वैल्यू तो गिवन है 176, तो मतलब बस झट से तो सी ऐसे लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 2 पाई आर एच करोगे, ये फॉर्मूला बुक में है, इक्वल्स टू क्या करोगे 2 पाई आर इनटू एच करोगे, दोनों को सेपरेट करोगे। तो ये क्या है सर्कमफरेंस, बस पहले लिख के रखना कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर, ओके ना, इक्वल्स टू 176, बस ये लिख के रख देना। ओके अब इसका वैल्यू क्या है 176, तो इस जगह में, ये जगह में क्या लिखना है 176, अब एच क्या है 65, बस फिर इसका कैलकुलेट करो 11440 आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर से क्यों हम लोग रेडियस फाइंड आउट करें और फिर से इतना क्यों सारे करें, फिर भी अगर मतलब तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कर सकते हो, नहीं तो ये एक बेहतर मेथड है कि सर्कमफरेंस जो है 2 पाई आर इनटू एच, मतलब सर्कमफरेंस इनटू हाइट होता है कार्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये भी हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया है ना। चलो तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो चुका है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 से कराऊंगा। सो तब तक के लिए ठीक से रहो, अच्छे से रहो बस। और एक ही बात कहना है कि ये नया चैनल तुम लोगों के लिए स्टार्ट करा है, तो अगर अच्छा लग रहा है मेरा काम, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक चीज भूलना मत, सब्सक्राइब भी करो। सो बहुत हेल्प हो जाएगा तुम लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो, और मेरा बिलीव है तुम लोग अभी तक सपोर्ट करके आए हो तो ये भी सपोर्ट करोगे तुम लोग अभी। तो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।